आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये आज हिंदुस्तान जीत गया भाई। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। तो देखा जी आपने कैसे इंडिया ने कल ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से निस्ते नबूद कर दिया। पर्थ में एक शानदार जीत हासिल करते हुए इंडिया ने उन सब लोगों के मुंह बंद करवा दिए जो इससे पहले कह रहे थे कि इंडिया न्यूजीलैंड से चारों खाने चित होके आया है और ऑस्ट्रेलिया में उसकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन पर्थ में 4 दिनों के भीतर जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी, उसने कई मुंह बंद भी किए और कई लोगों के जुबान पे आज भी इंडिया की वाहवाही हो रही है। तो देखिए क्या क्या रिएक्शन है लोगों के। और ऑस्ट्रेलिया हुआ बेहाल। ओ यार थोड़ा ध्यान करो यार, थोड़ा ख्याल करो। आफ्टर ऑल दे आर ऑस्ट्रेलिया यार, मजाक ही बना लिया है। ये कोई बात है यार ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह की सूरत हाल, ऐसा हाल ऑस्ट्रेलिया का टीम में तो कोई थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ रहे किसी भी हवाले से। तो वो ऑस्ट्रेलिया है लेकिन इंडिया के सामने अब बेबस नजर आ रहे हैं, बेबसी की तस्वीर। तो आपको याद होगा कि कैसे पैट कमिंस ने अपने एक बयान में कहा था कि इंडिया एक निम्न स्तर की टीम है, न्यूजीलैंड से बुरी तरह से हार कर आई है, वो भी घर में, और उसके बाद जब वो हमारे घर में आएगी तो हम उन्हें टिकने नहीं देंगे क्योंकि इंडिया का मनोबल टूटा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि बुमराह एक टेम्परेरी कप्तान है, तो देखते हैं कि ये कितना हमें दम दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से बुमराह की कप्तानी के अंदर भारतीय टीम ने एक शानदार प्रदर्शन किया, पैट कमिंस को तो याद आ गया होगा कि मैंने ये बातें बोली क्यों थी। तो देखिए किस तरह से पैट कमिंस को उसकी बातें दोबारा से उसके मुंह पे सुनने को मिली। और अब पैट कमिंस के खुद के बयान सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Obviously weren't as well placed and were back out in the field and couldn't get the breakthroughs, but I thought they played really well. Yeah, just not much really went. हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। क्रिकेट के कई दिग्गज मानते थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से चल नहीं पाएगा, भारत का मनोबल टूटा हुआ है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड ने उन्हें अपने घर में हराया। हमारे दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी ये बात कही थी कि भारत 4-0 से ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पाएगा। उन्होंने ये भी नहीं उम्मीद जताई थी कि ये इस तरह का कोई खास प्रदर्शन यहाँ पे कर पाएंगे क्योंकि भारत ऑलरेडी न्यूजीलैंड से हार कर आया हुआ है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? लेकिन आज उनके मुंह से इंडिया के शब्द, इंडिया की तारीफ के शब्द सुनने लायक हैं। देखिए। Do you still have hope? No, I don't. Absolutely. India cannot beat Australia. हमारी टीम जो है वो बिल्कुल सही उनको दिखाना चाह रही है कि हम वैसे नहीं है, हम तो आपको पिटा के ही जाएंगे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में, भारत ने हराया ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान का इससे को लेना देना तो था नहीं, लेकिन भारत की इस शानदार जीत पर पाकिस्तान गदगद होता है। वहाँ के कुछ लोग अपनी टीम को भी इस रगड़े में ले रहे हैं कि आखिरकार भारत इस तरह का प्रदर्शन किस तरह कर पाया जबकि हम कहीं भी जाकर उसके सामने टिकते नहीं है। देखिए पाकिस्तान वाले रो भी रहे हैं और भारत की तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए अलग अलग क्लिप्स। ऑस्ट्रेलिया को तो कच्चा खा गया इंडिया। इन ऑस्ट्रेलियंस को अपने एल पे रखता हूँ। मिचेल स्टार को बजाया 25 करोड़ अपने एल पे मारे हैं, अपने एल पे मारे 25 करोड़। मिचेल स्टार को पकड़ के बजा दिया, घुसा दिया उसने, पकड़ के ये जहां जहां से निकले हुए थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एडम गिलक्रिस्ट मानते हैं कि इस हार के बाद या इस हार के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया की टीम में फूट पड़ चुकी थी। उन्होंने ये बात एक ऐसे खिलाड़ी के बयान के बाद कही जो कि उस टीम का हिस्सा था। उसने कुछ ऐसे संकेत दिए थे क्या? लेकिन एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। Davey, is that reflective? That to me tells me that there's potentially a divided change room. I don't know if that's the case. I might be reading too much into that, but is that reflective of the environment that you were a part of? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो क्या ये गड़बड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखी जा रही है ये भारत को आने वाले मैचों में मदद करेगी? अगर सच माने तो हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब तो टीम में रोहित भी जुट चुके, केएल राहुल तो ऑलरेडी अपनी फॉर्म में आ ही गए हैं, शुभमन गिल का आना बाकी है।
तो इस तरह से टीम काफ़ी पक्की हो चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी चल रही है, टीम में आपस में विचार साझे नहीं है, तो मान लीजिए कि आने वाले दिनों में जो मैच होने जा रहे हैं उसमें टीम का झंडा बुलंद होने वाला है। मेरी वाइफ और मेरा बेटा आया था मैच देखने, तो वही बात कर मतलब इशारा कर रहा था कि हम मैच जीते हैं, सो बहुत स्पेशल है। अभी तो बहुत छोटा है वो, बट जब वो बड़ा होगा बाद में मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है उसको कहने के लिए कि वो छोटा था और वो पर्थ में थे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट विन। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत की जीत के बाद एक अलग रंग में दिखा। एक समय पहले जब वो कह रहे थे कि भारत अपने ऑस्ट्रेलिया के सामने टिक नहीं पा रहा या टिकेगा नहीं, ये सब बातें मैच शुरू होने से पहले की हैं। लेकिन अब जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से चित किया, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तारीफों के पुल बांध रहा है। 100, but I tell you what, we've got a special guest here today, and I want to bring this man in. He's got one of the sharpest, quickest minds around. We've heard it on Triple M cricket, but Tubby, there was some unbelievable batting, and that's what it's been about the last couple of days. But this last session of play doesn't happen without Bumrah. Not his bowling, his aggressive captaincy. Absolutely. We can only assume that he told Nitish Reddy when he went out there, let's get on with it. Carey's beaten and bowled. The test match is over. इस तरह के रिएक्शंस आपको पूरे YouTube में अलग अलग सेक्शंस में देखने को मिलते रहेंगे। किस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चित करने के बाद लोगों की वाहवाही लूटी, खास करके पाकिस्तानी मीडिया वालों का तो हाल ही मत पूछो जनाब। उन्होंने किस तरह अपनी टीम को नीचे दिखा के इंडिया की तारीफों के पुल बांधे हैं। आज हिंदुस्तान जीत गया भाई। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई के क्राउड के सामने भिगो के मारा है। होती है जिस सऊद शकील की हुई, सऊद शकील को हमने टेस्ट का वाइस कप्तान बना दिया और ऑस्ट्रेलिया पहली दफा पर्थ में टेस्ट हार गया। और ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो एक दिन कह रहा था कि इंडिया किसी लायक नहीं, आज वो भी इंडिया के सामने नतमस्तक हो चुका है। Chris Angling in, nipping back, that's going to be close and given. Gaffney raises the head. And that was a vicious... इस तरह के और रिएक्शन भी आपको दिखाते रहेंगे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे ट्रोल जंक्शन। नमस्कार। Yeah.